सो वेलकम बडीज़। अब हमने पार्ट 4A किया, वहाँ पर हमने ड्रिफ्ट लॉ से डेरिवेशन निकाली, लेकिन वो कंप्लीट डेरिवेशन अभी कंप्लीट नहीं थी जब तक हम रेजिस्टेंस और रॉ की वैल्यू नहीं निकाल लेते हैं। इससे आगे हम अगर ड्रिफ्ट लॉ की डेरिवेशन करने लगे तो उससे हमारे पास रॉ और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू, फार्मूला, और बाकी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला तो आ ही चुका है। सो अगर हम एक कंडक्टर लें, जैसे कि ये हमने लिया कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो हमारे पास जो है, अगर मान लें इसमें एक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो वी डी वेलोसिटी इनटू टाइम, जैसे वेलोसिटी इनटू टाइम में डिस्टेंस निकलता है, तो इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, एन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस एट अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगर हम वॉल्यूम निकालें इसकी, तो डैट इज़ वी डी इंटू टी इंटू ए, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, हमारे पास डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, और ये हमारे पास एरिया है इसका सिलेंडर का। तो अगर हम निकालें तो हमारे पास एक नया टर्मिनोलॉजी सामने आएगी, दैट इज़ चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इससे टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज का फॉर्मूला निकालें तो n इंटू वी को हमें इधर ले जाना पड़ेगा। v का हमारे पास फॉर्मूला है वी डी इंटू टी इंटू ए, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से। अगर n से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला जो बना, जो कि हुआ n इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम या इंटू टी इंटू ए, दैट इज़ वॉल्यूम इंटू m। और अगर हमारे पास निकाले चार्ज का फॉर्मूला, दैट इज़ डी क्यू इंटू एन ई हो गया, और I का हमारे पास फॉर्मूला दैट इज़ डी क्यू इंटू डी टी, जो कि हो गया एन ई अपॉन टी, क्योंकि E यहाँ पर है, और एन ई अपॉन टी हमारे पास हो गया, बिकॉज डी क्यू इज इक्वल टू एन ई। और हमारे पास N का फॉर्मूला वहाँ से निकल चुका है, कैपिटल N का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास निकल चुका है, उसको हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि T से T कैंसिल हो जाएगा, और जो करंट का फॉर्मूला हमारे पास निकलेगा ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। जो N है वो है चार्ज डेंसिटी, जो E है वो है इलेक्ट्रॉन, जो A है वो है एरिया, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डालें फॉर्मूला के मदद से, लास्ट वीडियो से हम डालें, लास्ट डेरिवेशन से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर फॉर्मूला डालें तो डैट इज़ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू टाउ। हमारे पास बनता है ई और ई से ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला दैट इज़ डी वी अपॉन डी आर। हमारे पास यहाँ पर आर तो है नहीं, यहाँ पर हमारे पास है एल, तो वी अपॉन एल। अगर ये फॉर्मूला डालते हैं तो हमारे पास बनेगा एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ए टाउ इंटू वी अपॉन एल। वी अपॉन एल रखने के बाद हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा ये, और v को हम ले जाएंगे अलग, और बाकी सब हो जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, और v को हम ले जाएंगे अलग। v को अलग ले जाने के बाद तो हमारे पास v इज इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू आई, जो हमारे पास फॉर्मूला पहले था v इज इक्वल टू आर आई, जैसे कि आर इज इक्वल टू वी आई होता है, तो v इज इक्वल टू आर इंटू आई। कंपेयर करेंगे इसको तो दोनों को आई से कैंसिल हो, तो r का फॉर्मूला हमारे पास निकलेगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये हो गया रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास रॉ एल अपॉन ए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ और एरिया से चेंज होता है, तो लेंथ और एरिया को हमने कॉमन रख दिया। कॉमन रखने के बाद हमारे पास रॉ का फॉर्मूला आया, दैट इज़ मास अपॉन चार्ज डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम, और वी कैन से टाउ। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और टाउ का फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आ गया। So that's all for today's lecture. Hope you like it and hope you will all understand what I have taught. Thank you so much.